मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके 3 चैप्टर है, तो आज लास्ट आपका लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का नेशनलिज्म इन इंडिया, लास्ट लेक्चर। और तमाम लेक्चरों के माध्यम से आपको जो है भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, और राष्ट्रवाद जब आया उसके बाद जो है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के तमाम नेताओं ने, तमाम जो है बुद्धिजीवी वर्ग किस तरह से हिस्सा लिया आंदोलनों के माध्यम से, और भारत के तमाम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भर करके, लोगों को इकट्ठा करके लोगों ने बहुत अपने अपने तरह से आंदोलन करने का प्रयास किया। अमीर गरीब लोगों का भी आंदोलन रहा, शहरी लोगों का आंदोलन रहा, ग्रामीण लोगों का आंदोलन में हिस्सेदारी रही। हमारे देश में बहुत सारे जो संगठन थे, मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन, अपने अपने तरह से देश को आज़ाद कराने में राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में भरने के लिए प्रयास किया है। तो आपने देखा कि पिछले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे हुआ, और उसके बाद जो है तमाम लोक कथाओं की भी भूमिकाएं रही, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम और नटेशा शास्त्री का योगदान अतुलनीय रहा है। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन छिड़े और बहुत सारे आंदोलन समाप्त हुए, लेकिन आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन चलता रहा देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए। और भारतीय लोग ये महसूस किए कि हम जो है अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ करके ही हम जो है सही मायने में अपने देश में जो है अपने देश को स्वतंत्रता दिलाना है हमको, और एकजुट होकर के हमें जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसी के क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत हुई। इसके सूत्रपात महात्मा गांधी हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। अप्रैल का महीना था। सन 1942 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में हमारे तमाम नेताओं ने यह निश्चय किया कि कांग्रेस ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं करेगी, ऐसी किसी भी दशा को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें भारतीय जो है ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में, नौकर के रूप में कार्य करें। इसके लिए जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है, वर्धा की बैठक। इसमें गांधी जी के विचारों का बहुत सारे संगठनों के लोग, नेता लोग जो है गांधी जी के विचार से सहमत हुए, उनके विचारों का समर्थन किया कि भारतीय समस्या का जो समाधान है वो अंग्रेजों के भारत छोड़ने से ही, यानी जब तक अंग्रेज भारत छोड़ नहीं देते तब तक भारतीयों का जो है समस्या के समाधान नहीं हो सकता, हल नहीं निकल सकता है। अतः इस बात को लेकर के कांग्रेस के जो नेता थे जन जागृति की ओर अधिक प्रबल बनाने के प्रयत्नों में जुड़ गए, लोगों को जागरूक करने के प्रयत्नों में जुड़ गए कांग्रेस के नेता लोग। 1 अगस्त 1942 के इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया, जिसमें पंडित नेहरू ने इस बैठक में अपने भाषण में नेहरू जी ने कहा था कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम ऐसा प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं जो आग के खेलने के समान ही है। हम धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। ऐसा किसने कहा?
पंडित नेहरू ने कहा अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में। लेकिन हम क्या करें, हम विवश हैं, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा पंडित नेहरू ने कहा। इसी समय राजेंद्र प्रसाद भी अपने विचार दिए, अपने भाषण दिए। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि हमको इस बार गोली खाने और तोपों का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसी समय डॉक्टर जो है सरदार पटेल ने बंबई में अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि इस बार के आंदोलन थोड़े दिनों का है, लेकिन बहुत ही भयानक, बहुत ही विकराल रूप का है। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। सूत्रपात कैसे हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में यह प्रस्ताव जो पारित किया, क्या प्रस्ताव, कि प्रति दिन घटने वाली घटनाओं और अनुभवों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विचारधारा को बहुत ही मजबूत किया कि भारत से ब्रिटिश शासन का अंत होना ही चाहिए, ब्रिटिश शासन की समाप्ति होना ही चाहिए। इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बंबई में संपन्न हुई, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई? बंबई में हुई थी 8 अगस्त 1942 को। इसी बैठक में जो है, इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। मुंबई के बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी मुंबई में 8 अगस्त 1942 को, इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष चलाने का फैसला किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश राज का तुरंत अंत होना चाहिए, बहुत देरी नहीं लगानी है हमें। यह भारत तथा मित्र देशों की सफलता के लिए आवश्यक है। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया। कौन सा नारा दिया? करो या मरो, यानी काम या तो अपने देश के लिए कुछ करिए, नहीं तो आपके जीने से कुछ नहीं मतलब है। यानी करो और मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। 9 अगस्त को प्रातःकाल ही महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू पूना के अंगलखा महल में बंदी बनाई गई। इस तरह से तमाम जो है हमारे नेता थे, अलग अलग जगहों पर कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार ने उनको जो है बंदी बना लिया कि बहुत बड़ा आंदोलन न होने पाए, संघर्ष न होने पाए, उनका आंदोलन दब जाए, इसलिए उनको बंदी बनाया गया। लेकिन फिर जो है 6 मई 1944 तक ऐसे चलता रहा और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से मुक्ति मिल गई, रिहा कर दिया गया। फिर जुलाई 1944 में अंग्रेजी सरकार ने धीरे धीरे राजनीतिक बंदियों को रिहा करना चालू किया। जो राजनीतिक हमारे नेता थे, बंदी थे, उनको धीरे धीरे अब ब्रिटिश सरकार के लोग, उनको ये पता अनुभव हो चला था कि अब भारत के लोग रुकेंगे नहीं, अब रुकने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सरकार लोगों को रिहा कर दी गई। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त होता गया। जैसे जैसे नेता छूटते गए वैसे वैसे भारत छोड़ो आंदोलन जो है भी समाप्ति की ओर था। आंदोलन जो हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, उसके परिणाम क्या रहे? आंदोलन का तात्कालिक परिणाम जो था, तुरंत का परिणाम था कि अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को जेल भेज दिया था। ये परिणाम रहा। कांग्रेस संस्था को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया कि कांग्रेस जो है कानून के खिलाफ काम कर रही है,
ऐसा अंग्रेजों ने किया। उनके कार्यकाल पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। यह नीति सरकार ने कांग्रेस को कुचलने के लिए किया था, आंदोलन को दबाने के लिए किया था। इस आंदोलन का परिणाम यह भी रहा कि जो साधारण जनता थी वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, उसे सरकार के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। गांधी जी के मन में विचार ही नहीं था कि सरकार उन्हें अकस्मात गिरफ्तार कर लेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी को कांग्रेस के अन्य नेताओं ने बंदी होने और बाद में आंदोलन पर प्रदर्शन करने के लिए कोई नेता नहीं रह गया। इस तरह से जो है ये आंदोलन का जो परिणाम रहा। आंदोलन की असफलता क्यों रही, आंदोलन असफल क्यों हुआ कि जो सरकारी नेता थे, उच्च पदों पर थे, उच्च वर्गों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी जताते थे। अगर वे लोग भी इन लोगों का समर्थन करते तो शायद हमारा देश और पहले आजाद हो गया होता। आंदोलनकारियों की तुलना में, जो आंदोलनकारी थे उनकी तुलना में शासन कई गुना शक्तिशाली था, बहुत मजबूत था शासन व्यवस्था अंग्रेजों का। तो इस तरह से आंदोलन सफल तो कुछ रहा लेकिन असफल भी हुआ। आंदोलन के संगठनों में कुछ कमियां थी। जो आंदोलनकारी थे उनके संगठनों में कुछ कमियां थी कि छुट-फुट आंदोलन हो रहे थे, इकट्ठा एक होकर के आंदोलन नहीं कर रहे थे। अन्य दलों द्वारा सहयोग किया गया। बहुत सारे और भी दल थे कांग्रेस को छोड़ करके, वे लोग जो है उदासीन थे आंदोलन को लेकर के। साधनों का भी अभाव था, उनके पास गोले बारूद और तमाम हथियार थे और हमारे क्रांतिकारियों के पास कोई ऐसा चीज नहीं था। उनके पास पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में थी, हमारे आंदोलनकारी कम मात्रा में थे। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि लास्ट जो है लेक्चर था इस चैप्टर का, तो इस तरह से तमाम आंदोलनों के माध्यम से जो हमें सफलताएं मिली उसका एक परिणाम रहा कि हमारा देश भारत जो है 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। अंग्रेजों को लग गया कि अब ये आंदोलन भारत में रुकने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने भारत को आजाद करने की जो है विचार दिया और जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होकर के रहा। ये तमाम आंदोलनों का परिणाम ही था। तो आज की क्लास में और इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में बस इतना ही, और आगे की क्लास जो है अगले चैप्टर की आपको जो है अगली क्लास में पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।